आप देखिए क्लास 10th में आपको बता रहे हैं परीक्षा में आए हुए प्रश्न। अब तक हम आपको क्या पहले वाले लेक्चर बता ही चुका हूं। हम आपको बताएंगे 2011 से लेकर 2024 में तक हर टॉपिक बाय टॉपिक जितना क्वेश्चन आया हुआ है इस टोटल क्वेश्चन के बारे में विश्लेषण करेंगे। टोटल आप सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, हम जो चैप्टर का नाम है क्लास 10th में हम आपको बायोलॉजी का प्ले करवाया है। बायोलॉजी हम लिखना भूल गए, बायोलॉजी का किसमें बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान। ये है चैप्टर नंबर पहला, अध्याय नंबर 1 है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा पहले ही। हम आपको जो स्टार्ट करा अध्याय नंबर 1, सबसे पहले चैप्टर का नाम है अध्याय नंबर 1 में जैव प्रकरण है कि नहीं बताइए। एनसीईआरटी आप यदि किताब पढ़ते हुएगा, इसका नाम है जैव प्रकरण। जैव प्रकरण को इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस हो गया। लाइफ प्रोसेस आप एनसीईआरटी यदि बुक पढ़िएगा तो इसमें टॉपिक बनाया हुआ है। पहला टॉपिक है पोषण का। पोषण में पढ़ना पड़ता है पोषण में पढ़ना पड़ता है पाचन तंत्र के बारे में। किसमें? पाचन तंत्र के बारे में। कोई दिक्कत आपको? जो अभी जो ये क्वेश्चन छोड़िए, अब ये जो हम पहले जो पढ़ाने वाले हैं ये क्वेश्चन तो पढ़ाए भी करेंगे। ये किस टॉपिक का है आप टॉपिक वाइज पढ़िएगा। एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर में जैव प्रकरण में इसी में दे दिया है पोषण में आता है पाचन तंत्र, इसी में दिया है श्वसन तंत्र। एक ही अध्याय नंबर 1 में श्वसन तंत्र, इसके बाद परिवहन तंत्र, इसके बाद उत्सर्जन। समझे? ये चारों टॉपिक अध्याय नंबर 1 में है। यदि आप बाकी कोई किताब पढ़ते हैं, भारती वन पढ़ते हैं, ब्रिलियन किताब पढ़ते हैं, आलोक भारती किताब पढ़ते हैं, इसमें चैप्टर बांट दिया गया है। इसमें अध्याय 1 में रख दिया गया है, अध्याय 1 में पोषण, क्या पोषण, अध्याय 2 में श्वसन, अध्याय 3 में उत्सर्जन, अलग चैप्टर ही रख दिया है। तीसरा में परिवहन, चौथा में उत्सर्जन, ऐसा रख दिया गया है। अब 5वां में जनन, कोई दिक्कत? 6ठा में नियंत्रण एवं समन्वय, और 7वां में रख दिया आनुवांशिकता। इतना टॉपिक है बायोलॉजी में। क्लास 10th के बायोलॉजी हम आपको बता रहे हैं बायोलॉजी के बारे में, मतलब जीव विज्ञान के बारे में। समझे? आपको बायोलॉजी में पढ़ना है 7 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है? 7 चैप्टर। तो वहीं आप एनसीईआरटी में आपको दिखेगा 4 ही चैप्टर दिखेगा, समझे? लेकिन अब बाकी जो किताब पढ़िएगा, भारती भवन, केसी सिन्हा, कोई भी पढ़िएगा, जो नॉर्मल जो बुक आता है, जो राइटर कोई सा बुक आता है, वो बुक में देखिएगा आपको 7 चैप्टर दिखेगा। समझे? हम अभी जो पढ़ाने वाले इस पोषण में आपको पढ़ाएंगे पाचन तंत्र। पोषण का अंतर्गत पाचन तंत्र। इसमें किसका पाचन, मतलब पोषण में इसे पढ़ना किसका है? मानव कैसे करता है पाचन, मानव कैसे करता है अलग, मतलब पाचन तंत्र जो पोषण का जो है इसका भी टॉपिक हम अलग कर दिए हैं। मानव कैसे पाचन करता है, या मानव खाना कैसे खाता है, कैसे पचाता है, पेड़ पौधा खाना कैसे बनाता है, पेड़ पौधा। और थर्ड में पूछा अमीबा, एक कोशिकीय जीव होता है। आप 9th में पढ़े हुए कोशिका चैप्टर, इसमें एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में अमीबा आता है। अमीबा का पाचन व्यवस्था पढ़ना है। मतलब 3 ही चीज का पढ़ना है। तो अभी आपको जो क्वेश्चन लिखा है किसका है? पेड़ पौधा का। किसका है? पेड़ पौधा का। तो आप सबसे पहले लिखिएगा ऊपर जो कॉपी में आप लिखिएगा पहले पोषण चैप्टर का नाम, पोषण अध्याय नंबर 1, किसमें? बायोलॉजी में। कोई दिक्कत? चलिए हम अब स्टार्ट करता हूँ। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन कैसे लिखेंगे? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है लघु उत्तरीय में, मतलब लघु उत्तरीय का मतलब होता है 2 मार्क्स का नंबर, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। कितना मार्क्स का क्वेश्चन? 2 मार्क्स का क्वेश्चन। हम या 2 मार्क्स का लिखे या 5 मार्क्स का लिखे, आप कम से कम जिसमें पिक्चर बनाने का मौका मिले पिक्चर बनाइएगा, जिसमें अभिक्रिया लिखने का मौका उसमें अभिक्रिया लिखिएगा, कुछ समझाइएगा तो अच्छे से समझाइएगा। समझे? हम आपको अच्छे से अच्छे से इसको क्लीन करता हूँ और इसके बाद हम लिखना स्टार्ट करता हूँ। आप देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण, जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंथेसिस को कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। ये क्वेश्चन आया था 2 नंबर में आया हुआ था, मतलब
2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे जवाब देंगे, पहले समझना है, इसके बाद में लिखना है, समझे। प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है पेड़ पौधा के द्वारा खाना बनाने की क्रिया को ही बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधा कैसे खाना बनाता है, उस अभिक्रिया को ही क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण। बात समझे कि नहीं? तो किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण हमेशा किसमें होगा? पेड़ पौधा में होगा। किसमें होगा? पेड़ पौधा में। कोई दिक्कत? अब कौन सा पेड़ पौधा में? जो हरा पेड़ पौधा है, हरा पेड़ पौधा है। कोई दिक्कत? पेड़ पौधा में क्या होना चाहिए? तो ये बताइए, क्या अब पेड़ पौधा के लिए आप खाना लेके जाते हैं क्या? ये मतलब ले खाद यूरिया डीपीटी ये सब लेके जाते हैं? नहीं, इसका बात नहीं बोला। खाना बनाने का मतलब होता है पेड़ पौधा में जैसे फल लगता है, आम लगा तो फल लगा तो वो फल क्या है? कार्बोहाइड्रेट है ना, ग्लूकोज है ना फल। कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब हुआ पेड़ पौधा जो खाना के रूप में अंत में जो बनाता है उसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अंत के रूप में क्या आपको पेड़ पौधा के अंत में क्या बनना है? खाना के रूप में। खाना का क्या? जैसे हम लोग बनाते हैं चावल को पानी में करके ये भात बना लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं, बनाते हैं ना हम, क्या इसका नाम देते हैं ना, उसी प्रकार पेड़ पौधा खाना बनाने का क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। और हम लोग खाने के बाद बाथरूम के द्वारा पेशाब निकाल देते हैं, लैट्रिन निकाल देते हैं, उसी प्रकार ये फालतू चीज के रूप में ऑक्सीजन निकाल देगा। आपको बताएंगे आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आप समझिए प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो खाना बनाने की क्रिया किसके द्वारा? पेड़ पौधा के द्वारा। पेड़ पौधा का खाना। अब ये हमें देखना है पेड़ पौधा खाना कैसे बनाता है। तो इसी चीज को हम एक बाय स्टेप लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पेड़ पौधा के बारे में, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकाश संश्लेषण क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? हरे पेड़ पौधा में होता है। किसमें होता है? हरे पेड़। जो हरा दिखता है, हरा दिखने का एक रीजन है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, पेड़ पौधा हरे क्यों दिखता है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसका उत्तर में लिखेंगे, आपको खुद बताया अभी, हरे पेड़ पौधे के द्वारा अपना भोजन बनाने की क्रिया को कौन? पेड़ पौधा अपने लिए खाना बनाता है ना, जिससे ये अपने विकास हो। जैसे पौधा इतना छोटा रहता है, कैसे पेड़ बड़ा हो जाता है, आम का पेड़, नीम का पेड़ ऐसे। तो ये विकास करने के लिए उसने तो खाना बनना तो चाहिए ना, तो ना अपना विकास करेगा। सोच ले, तब हरे पेड़ पौधे के द्वारा अपना भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कोई दिक्कत? आप पेड़ पौधा का मतलब समझिए। यहाँ पे मान लीजिए आपको हम फोटो के द्वारा ही दिखाते हैं। ये हो गया मिट्टी। क्या हो गया? मिट्टी। ये क्या हो गया? मिट्टी हो गया। हम यहाँ पेड़ ऐसा है, पेड़ ऐसा है, ये रूम निकला हुआ है, ये पेड़ है। ये हो गया तना, इसको जड़ बोलते हैं, जड़ बोलते हैं। हम ऐसे ही तना बना दिए। कोई दिक्कत? मान लीजिए ये पेड़ हम ऐसा बना दिए, ये पेड़ बना दिए। आपको पेड़ नजर आ रहा होगा, ये पेड़ बना दिए। कोई दिक्कत? ये पेड़ है, समझ लीजिएगा। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम बताइए, या इसको अच्छे से बना देखिए, आपके लिए अच्छा बना दिए, पिक्चर अच्छा बना दिए। ये क्या है? पत्ता। ये क्या है? पत्ती। जिसको पत्ता या पत्ती बोलिए। ये क्या है? पत्ती। ये भी पत्ती, ये भी पत्ती, भी। पेड़ पौधा हमेशा पत्ती के द्वारा ही खाना बनाएगा। आप कहिए तना के द्वारा, तना का मतलब कम मात्रा में 10% मतलब तना के द्वारा बनाएगा, लेकिन 90% खाना कहाँ से बनाएगा? पत्ती से। पत्ती का मतलब पत्ता तो जानते हैं ना, आपको दिखा भी दे। अच्छा दिखाते हैं आपको पत्ती किसको कहते हैं। देखिए यहाँ से, इसी को कहते हैं पत्ती। ये क्या पत्ती है? पत्ती के ऊपर जो देखिएगा मिही मिही भाग, इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ऐसे गांठ बना रहता है, गांठ बना रहता है। समझे? हम एक पत्ती लेके चलते हैं, कोई दिक्कत? हम एक पत्ती, एक पत्ती, एक पत्ती से आपको समझ में आ जाएगा। एक पत्ती, ये जो बनाया है इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। खाना ये क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो खाना नहीं बना पाएगा। तो खाना कौन बना रहा है? पेड़ पौधा। कौन? पेड़ पौधा। सबसे पहले आप यहाँ बात समझिएगा, खाना कैसे बनाता है। पेड़ क्या करता है?
ये नीचे मिट्टी के द्वारा, इसमें मिट्टी में तो पानी भी रहता है ना, पानी है ना, पेड़ पौधा पानी डालते हैं, मिट्टी के द्वारा पानी ऊपर ले जाता है, पानी ले जाकर कहाँ पहुंचाता है, पत्ती में, कहाँ पहुंचाता है, पत्ती में, तो पत्ती में पानी पहुंचा दिया। और ये हवा से मतलब वायुमंडल से क्या ले लिया, CO2 लेता है, तुम बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई दिक्कत। आप कच्चा माल के रूप में पत्ती क्या करेगा, जड़ से कहाँ पानी लिया, किस उत्तर के द्वारा, जाइलम उत्तर के द्वारा लेता है, बाद में बताएंगे, उत्तर बताएंगे, तो पानी पहुंचाया कहाँ, यहाँ जाइलम कहाँ पहुंचाया, पानी पत्ती में पहुंचाया। तो कहने का मतलब हुआ हमें सबसे पहले पानी तो पहुंच गया जड़ के द्वारा, और वायुमंडल से क्या ले लिया, CO2, कोई दिक्कत। तो ये हमेशा प्रकाश संश्लेषण दिन के समय होता है, और दिन के समय क्या होता है, सूर्य होता है, और सूर्य से क्या निकलता है, सूर्य का प्रकाश निकलता है, कोई दिक्कत। चलिए सूर्य का प्रकाश निकला, सूर्य का प्रकाश, कोई दिक्कत। और सूर्य का प्रकाश तो निकला, लेकिन पत्ती में क्या स्थित होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्या उपस्थित रहता है, क्लोरोप्लास्ट, क्या होता है, बिना क्लोरोप्लास्ट, इसी को कहते हैं हरित लवक, क्या होता है, हरित लवक, हरित लवक रहता है, हरित लवक ही खाना बनाता है। जैसे हम लोग खाना क्या बिना चूल्हा बना सकते हैं, इसके लिए चूल्हा का काम कौन करता है, हरित लवक भाग, ये जो मिही मिही भाग होता है, ये जो छेद जो देखते हैं वो सब होता है ना, हरित लवक। तो ये हरित लवक होना चाहिए नहीं, क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए, इसको क्लोरोप्लास्ट लिख लीजिए, क्लोरोप्लास्ट, कोई दिक्कत। तो इसी को क्या कहते हैं, हरित लवक, यहाँ पर लिख देना, हरित लवक बोलते हैं, कोई दिक्कत, ये नहीं प्रॉब्लम। चलो सबसे पहले कच्चा माल रूप में क्या लिया, पानी लिया, और वायुमंडल से क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया। कब बनाएगा, रात में बनाएगा प्रकाश संश्लेषण, खाना रात में बनाएगा पेड़ पौधा नहीं, दिन में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, और पत्ते में क्या उपस्थित था, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, खाना के रूप में ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6, कोई दिक्कत, कोई। हम इसको अब क्लीन कर दो, पत्ता तो ले ही लिया है, आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे आप क्या जलवाष्प जो पत्ती में आप देखिएगा, थोड़ा ऊपर पानी का लेयर रहता है, क्यों, ये जो पानी लेयर है इसको बाई प्रोडक्ट छोड़ भी देता है पानी, कोई दिक्कत। और आइए बताइए, हम सांस का लेते हैं ऑक्सीजन, पेड़ पौधा ऑक्सीजन फालतू चीज के रूप में छोड़ता है, तो ये हम मेरे क्या चलता है, ऑक्सीजन तो हम लेते हैं कि नहीं, बताइए, बात समझ में आया। तो पेड़ पौधा क्या बनाया, मेन रूप में खाना के रूप में बनाया ग्लूकोज, इसी को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, बात समझ में आए। बिना कार्बोहाइड्रेट नहीं बना पाएगा, पेड़ पौधा विकास कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो खाना के रूप में क्या बना पाए, कार्बोहाइड्रेट, कोई दिक्कत। तो कार्बोहाइड्रेट बना लिया, उसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधा कार्बोहाइड्रेट नहीं बना पाता, क्या प्रकाश संश्लेषण होता नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण के रूप में इसके लिए खाना, पेड़ पौधा के लिए खाना हुआ नहीं, बताइए, जैसे मेरे लिए चावल सब्जी हुआ, उसी प्रकार उसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, बात समझ में आया। ओके, आप बताइए ध्यान से, पेड़ पौधा क्या किया, ये अच्छे से हमको लगता है आप लिखते जाइएगा ध्यान से। हम इस प्रकार रिएक्शन यदि हम अति करेंगे, संतुलित करेंगे, तो इसको 6H2 लिख दीजिए, नहीं CO2 लिखिए 6, H2 में 12 लगेगी, पानी कितना, पानी का 12, ठीक है। आप कार्बन डाइऑक्साइड कितना करो, 6 को, अब बाकी जगह 6 लगा दीजिए। यहाँ पे देखिएगा, इसको पढ़ेंगे क्या, इसको ऐसे पढ़िएगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से और सजा कर पढ़िए, 6CO2 प्लस 12H2, क्या पढ़िएगा, प्रकाश संश्लेषण लिखिएगा क्या, 6CO2 12H2, किसके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पत्ती के किस भाग में, क्लोरोप्लास्ट में, क्या बनता है, खाना के रूप में ग्लूकोज बनता है, और जलवाष्प के रूप में क्या छोड़ता है, पानी, और बाई प्रोडक्ट मतलब उत्पाद के रूप में क्या, फालतू चीज के रूप में क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन बाहर छोड़ देगा वायुमंडल में। तो वायुमंडल से क्या ले लेते हैं, हाँ मतलब ऑक्सीजन ले लेते हैं, कोई दिक्कत। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया ही हुआ कि नहीं, इसको ऐसे अभिक्रिया लेकर घेर दीजिएगा, ठीक है। अब ये जान लीजिएगा, बात समझ में आया, ये अभिक्रिया, तो यही बोले इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे, रासायनिक समीकरण लिख दिए और ये भी लिख दिए। तो आप थोड़ा सा और लंबा कीजिए, इसी चीज को थोड़ा सा और अच्छे से कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इतना तो लिख लिए। अब इसके जस्ट नीचे आप हमको देखिए, इसके जस्ट नीचे इस सब के जैसे जैसे आपको बताया है वैसे वैसे लिख लेना है। क्या इसमें बहुत हार्ड है, रॉकेट साइंस है क्या, कुछ भी बहुत भयानक मतलब दिमाग लगाने की जरूरत है,
पेड़ पौधा खाना बनाया, खाना बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के रूप में कैसे बनाता है? कच्चा माल के रूप में क्या? कच्चा जैसे हम कच्चा माल के रूप में क्या? जैसे हम लेते हैं हल्दी लेते हैं, मिर्ची लेते हैं, जैसे कच्चा माल के रूप में, उसी प्रकार पेड़ पौधा कच्चा माल के रूप में क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा? वायुमंडल से। तो कहने का मतलब इस चीज को कैसे लिखिएगा? लिखिएगा पेड़ पौधे वायुमंडल से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तथा मिट्टी से मतलब जमीन से क्या लेता है? जमीन में क्या होता है? मिट्टी। मिट्टी से जल। जल जल का होता है H2। जल का मतलब क्या होता है? H2। पेड़ पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे लीजिए वायुमंडल अभी लाइन कर लीजिए। लाइन में और अच्छे से मतलब हमेशा क्वेश्चन में लिखिए ना, इंपोर्टेंट पॉइंट को हमेशा भोजन बनाना इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पेड़ पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल लेकर किसके उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब पेड़ पौधा किस भाग में बनाता है? पत्ती में बनाता है ना। पत्ती में क्या होता है बताइए? क्लोरोप्लास्ट होता है कि नहीं बताइए हमको ध्यान से। क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये बताइए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्ती के कौन से भाग में? क्लोरोप्लास्ट। आपको समझ में सामने लग नहीं आया तो बगल में लिख लीजिएगा अभी में कोष्टक में हरित लवण। पत्ती के क्लोरोप्लास्ट भाग में क्या करता है? देखिए आप ध्यान से पढ़िए। पेड़ पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड या मिट्टी से जल लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्ती के क्लोरोप्लास्ट भाग में भोजन के रूप में क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट। बगल में लीजिए C6H12O6 क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है तथा उत्पाद के रूप में उत्पाद मतलब बाहर फालतू चीजें, जैसे उत्पाद को पेशाब ऐसे कर देते हैं, मतलब पेशाब हमारा मानव बाई प्रोडक्ट क्या हो गया? पेशाब। बाथरूम जो होता है लैट्रिन, ये बाई प्रोडक्ट। उसी प्रकार पेड़ पौधा का फालतू चीज क्या हो गया? ऑक्सीजन। क्या हो गया? उत्पाद के रूप में क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ देते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब अपने वर्ड में जैसे लिखना लिखिए, कोई दिक्कत? इतना कोई दिक्कत हुआ बताइए? तब आपको सिंपल प्रकाश संश्लेषण क्या है? कौन पिछले साल आया था 2024 में, इसी साल 2024 में आया था। 2020 का एक क्वेश्चन है, 2020 के सेकंड सेटिंग में। इसका मतलब सेकंड से 2024 में कौन सेटिंग में आया? सेकंड सेटिंग में। 2020 कौन सा? पहला सेटिंग में। 2020 में सेकंड से 2018 में भी आया था। कोई दिक्कत? तो इतना प्रकार इतना बड़ा है वो क्वेश्चन, तो फिर से आएगा या ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा या बोल देगा बाई प्रोडक्ट में क्या छोड़ देता है? बताइए इसमें ऑक्सीजन के साथ क्या छोड़ेगा? ये भी तो छोड़ेगा ना। तो बगल में आप लिख दीजिएगा बाई प्रोडक्ट उत्पाद के रूप में। लेकिन एक बात बताइए, पानी छोड़ने जलवाष्प हमेशा पानी जलवाष्प छोड़ता है। जब भी जलवाष्प पानी को गर्म करेगा तो ना जलवाष्प बनेगा। उसी प्रकार जब भी जलवाष्प होगा, जब तक एनर्जी पेड़ पौधा नहीं होगा तब तक जलवाष्प छोड़ेगा नहीं। ये ध्यान रखिएगा। कोई बात? तो ये लिख दिए कि नहीं? एक बार बताइए। अभिक्रिया लिख दिए, इसके बारे में सुझाव दीजिए। नंबर आपको मिलेगा कि नहीं बताइए? सिंपल। आपको दो लाइन अपने वर्ड में, आपके सामने अपने वर्ड में लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे? पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जल लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्ती के क्लोरोप्लास्ट या हरित लवण भाग में भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनाता है। उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ देता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आइए बताइए कि जल है कि नहीं? जहाँ पेड़ पौधा होता है वहाँ जल के रूप में जलवाष्प छूटता है तो बादल बनता है कि नहीं? बादल जहाँ रहा है, जहाँ पेड़ पौधा होगा वहाँ बादल बनेगा तो बारिश होगा कि नहीं?
इसलिए कहा जाता है। बारिश कहाँ हो ज़्यादा, जहाँ पेड़ पौधा ज़्यादा हो। कोई दिक्कत समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? चलिए, ये क्वेश्चन का जवाब नहीं हो गया। चलिए, थैंक यू।